हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। इंग्लिश की इस क्लास में हम आज पढ़ेंगे बेसिक ग्रामर से, और बेसिक ग्रामर में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या चीज़ें होती वो तो मैं अभी आपको बोर्ड में बता ही दूंगा क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन सर्वप्रथम इन चीज़ों को समझने से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। पहले वो तो समझ लें, उसके बाद उसके अंडर क्या क्या चीज़ें आती है वो फिर हम बोर्ड में हम पढ़ ही रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें एक शब्द है स्पीच, यानी कि स्पीच के भाग। हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं, जो भी वाक्य बोलते हैं, उसके भाग, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो स्पीच में क्या आता है? सपोज जैसे मैं अभी आपके सामने कैमरे के सामने आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, आपको मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीजें बता रहा हूँ। तो ये जितनी चीजें मैं आपके सामने अभी बोल रहा हूँ, इसमें क्या होंगे, जो मैंने ये वाक्य बोले हैं सारे, इसमें क्या, इसके अंदर कुछ ना कुछ इसके कुछ भाग हैं। उन भागों के नाम दिए गए हैं, वो क्या नाम दिए गए वो मैं अभी बोर्ड बताऊंगा आपको, लेकिन इन्हीं भागों को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है कि हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं, जो भी वाक्य बोलते हैं, जो कुछ भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं, उसमें जो पार्ट्स ढूंढे गए हैं या उनमें जो पार्ट्स होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब वो क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बोर्ड में बता रहा हूं, तो चलिए बोर्ड में और जानते हैं कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है बेसिक ग्रामर, हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि एक स्पीच के क्या पार्ट्स होते हैं। तो आपके सामने मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, होप आपको दिखाई दे रहा हो। पहला भाग होता है नाउन, दूसरा नाउन होता है, पहला नाउन होता है उसको संज्ञा बोलते हैं हिंदी में, दूसरा प्रोनाउन उसको सर्वनाम बोलते हैं, तीसरा एडजेक्टिव विशेषण बोलते हैं, चौथा वर्ब क्रिया बोलते हैं, पांचवा एडवर्ब क्रिया विशेषण बोलते हैं, प्रीपोजिशन छठवां है संबंध सूचक बोलते हैं, कंजंक्शन संयोजक होता है, और आठवां है इंटरजेक्शन विस्मय बोधक। तो इन आठों के जो ये 8 पार्ट हैं किसी भी स्पीच के, इनको हम वन बाय वन क्या आएंगे समझेंगे। तो पहले हम आज इसमें समझेंगे नाउन और प्रोनाउन को, क्योंकि ये सारी चीजें मैं एक अभी देख रहा हूं कि सारी चीजें एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगी। तो ये मेरा पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं बाकी चीजें इसमें बाकी चीज़ों को इसमें बताऊंगा, लेकिन आज इसमें कोशिश करते हैं कि हम कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें हम लोग कवर कर सकते हैं। अगर अच्छी बात है, अगर पूरा कवर है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम बात कर रहे हैं नाउन की। यहां पर अगर मैं नाउन की बात करूं, नाउन जिसको आप हिंदी में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या होती, देखो इंग्लिश में अगर हम सिंपली अगर बोले, मैं बहुत लंबा चौड़ा बोल बता के कंफ्यूज नहीं करूंगा। सिंपल से है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। भाई ये 3 चीज याद रखो, पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। यानी कि नाउन का अगर परिभाषा में लिखूं तो यहां पर आप सीधे से लिखोगे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। यानी कि नाउन वो होता है जिसमें एक आदमी हो, एक जगह का नाम हो और ये चीजों का नाम हो। खैर सबको तो पता हो गई वैसे, लेकिन फिर क्योंकि मैं बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करा था इसलिए बोला मैंने। नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो को नाम है, राम है उसका नाम, श्याम है उसका नाम, कुछ भी उसका नाम है तो वो नाउन कहलाएगा। प्लेस जगह का नाम, चाहे वो कोई भी जगह हो, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, चेन्नई है, रामपुर है, कोई कस्बा है, इन जगहों का नाम है तो वो भी नाउन में आता है। और तीसरा क्या, थिंग्स, यानी कि चीजें, वस्तुएं, जैसे कि आपका टेबल है, चेयर है, बॉल है, डस्टर है, पेन है, एवरीथिंग। दिस शर्ट इज ऑल्सो कम्स अंडर नाउन। यानी कि नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस एंड थिंग, ये दो तीन चीजें हैं, ये आपके नाउन में जाएंगी। जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे मैं डेथ की बात करूं, डेथ एंड बर्थ दोनों, ये एक इस तरह के मतलब जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं वो भी आप किस में आ जाएंगे, नाउन में आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज ओनली द डेफिनेशन ऑफ नाउन। यहां पर नाउन में जैसे मैंने आपको बोल दिया, राम हो गया आपका, श्याम हो गया, ठीक है, आपका सिटी में जैसा दिल्ली हो गया, थिंग्स में आपका जैसा टेबल हो गया। तो ये सारी चीजें आपके नाउन के अंडर में आती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नाउन। अब सेकंड बात करते हैं हम द प्रोनाउन की। हम बात करते हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन
जैसे कि आप नाम से ही पता चला, प्रोनाउन को सर्वनाम बोलते हैं हिंदी में, सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन इज नथिंग, इट इज नथिंग एक्स्ट्रा, ये कोई अलग से कोई चीज नहीं है। इट इज जस्ट अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिस अलग शब्द को हम यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उसे हम सर्वनाम बोलते हैं। बार बार किसी सेंटेंस में हम एक व्यक्ति का नाम हम बार बार नहीं लेंगे। अगर मैं किसी को कोई कहानी सुना रहा हूँ, मैं बोलूँगा कि राम वहाँ गया था, उसने वहाँ पर उसने वहाँ पर चाची को मिला था, चाची से उसने चाची को एक पैकेट पकड़ाया था, वो पैकेट वहाँ से लाया था। राम ने ये बोला था कि वह जब भी जाएगा तो वहाँ पर वह ये काम करेगा। तो इस पूरे सेंटेंस में, इस पूरे स्टेंजा में मैं कहीं भी राम, बार बार राम राम नहीं बोल रहा हूँ कि राम चाची से मिला था, राम ने आम खाया था, राम ने एक पैकेट पढ़ाया था, राम ने बोला कि मैं ये काम करूंगा, राम ने बोला था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। बार बार मैं राम नाम नहीं ले रहा हूँ या बंदे का नाम नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि ऐसा करने पर थोड़ा सेंटेंस बड़ा ऑकवर्ड लगता है, अजीब सा लगता है, वियर्ड लगता है। तो उस चीज को हटाने के लिए सर्वनाम की प्रयुक्ति की गई, इस सर्वनाम को बनाया गया, यानी कि प्रोनाउन को बनाया गया। तो वेरी सिंपल, प्रोनाउन is a word used instead of, instead या in place of, instead of noun, यानी कि नाउन की जगह यूज किया गया एक ऐसा शब्द जो कि नाउन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, नाउन के बारे में बार बार बताता है, उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है। तीसरा आता है एडजेक्टिव। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पर एग्जाम्पल देना भूल गया मैं। जैसे मैंने बोला राम, मैं बोला राम, तो राम को ना बोल के उसको बार हम क्या लगाते हैं? ही लगाते हैं उसको किसी भी स्टेंजा में। या अगर मैंने सीता है तो सीता की जगह हमने सी लगा लिया। ठीक है। या कोई भी मतलब इनकी जगह हम जैसे कहीं पर मैं बार किसी वस्तु का नाम, जैसे मैं टेबल नहीं बोल रहा हूँ किसी भी स्टेंजा में, तो उसकी जगह मैं लगाता हूँ इट इज। जैसे इट इज, तो इट इज द प्रोनाउन। इस ढंग से हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। इट इज वेरी सिंपल, समझ में आ रहा होगा। नाउ द थर्ड वन इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसको आप हिंदी में विशेषण भी कहते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसको आप हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण यानी कि विशेषता, विशेषण यानी कि विशेषता, किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की, यानी कि किसी भी नाउन के कह सकते हैं आप, पर्सन, प्लेस और थिंग्स की जो विशेषता होती है, हम उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। शॉर्टकट में समझा दिया आपको मैंने, बहुत लंबा नहीं बताऊंगा। कि नाउन की जो विशेषता होती है, अब विशेषता, अब यहाँ पर मैं एडजेक्टिव में बात कर रहा हूँ, तो मैं सिंपल अगर इसके डेफिनेशन अगर वैसे ही बनाऊं तो इट इज वेरी सिंपल, द क्वालिटी, द वर्च्यूज ऑफ द नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। वेरी सिंपल। मैं कोई आपको किताबी परिभाषा नहीं बताऊंगा, जो दिमाग में आती है, जो आपको उस परिभाषा को प्रूफ करती है, मैं वही आपको बताऊंगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि एडजेक्टिव इज, या सिंपल, एडजेक्टिव शोज और एडजेक्टिव रिप्रेजेंट्स द वर्च्यूज, द क्वालिटीज ऑफ द नाउन। सिंपल, द क्वालिटी और वर्च्यूज ऑफ द नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। कैसे? मैं बोलता हूं कि सैंडी इज टॉल। सैंडी इज टॉल। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये टॉल जो लंबा बताया गया है, सैंडी इज टॉल। और मैं अगर बोल दूं कि माही इज फैटी, माही इज फैटी, अगर मैं बोल दिया माना माही इज फैटी, या मैं बोल दूं माही, या सिंपल बोल दूं क्या कह सकते हैं, कुछ भी आप बोलो, क्या कह सकते हैं हम लोग? यस, द ट्री इज ग्रीन। द ट्री इज ग्रीन। तो अब एक चीज देखिए, ग्रीन, फैटी और टॉल, यहां पर आपको तीन ऐसे वर्ड दिखाई दे रहे हैं जो कि इस जो सब्जेक्ट है आपके, नाउन है, उसके बारे में उसकी विशेषता बता रहे हैं। यहां पर क्या बता रहे हैं कि सैंडी क्या लंबा है, यहां बता रहे कि माही क्या मोटी है, यहां बता रहे कि जो पेड़ है वो क्या हरा है। या आप यूं भी कह सकते हैं राम गोरा है, राम इज फेयर। आप ये बोल रहे राम क्या फेयर है, यानी कि राम क्या गोरा, यहां राम इज ब्लैक बोल दें। ये तो ये जो कलर यहां पर बता रहा है, कलर जो कॉम्बिनेशन बता रहा है कि राम क्या
काला है, तो इसका मतलब है जो काला जो वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है। वेरी सिंपल। तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव आ गया। अब हम बात करते हैं वर्ब की कि वर्ब क्या होता है। वर्ब सिंपल सी बात है, वर्ब जो आप बोलते हैं, कोई इसको वर्ब बोलता है, कोई वर्ब बोलता है, प्रोनाउंस पे डिपेंड करता है आपका। तो मैंने बोला वर्ब यानी कि क्रिया। क्रिया सिंपल है, एन एक्शन। whenever the noun takes any action that is called verb। यानी कि नाउन जब कोई भी काम करता है, कोई भी एक्शन लेता है, उस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्रिया, यानी कि वो क्रिया कहलाती है। मैं बोलूंगा राम खाना खाता है, तो खाना खाता है। राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, तो जो रन है यानी कि राम इज रनिंग। अगर मैं या राम रन्स में बोलूं, राम रन्स यानी कि राम दौड़ता है। मैं बोलूं राम टेक्स, राम लेता है, कोई चीज को लेता है। तो राम दौड़ता है, राम लेता है। तो यहां पर ये जो दौड़ना, लेना, खाना, टहलना, सोना, सुनना, बोलना, स्पीकिंग इज ऑल्सो द वर्ब। यानी कि जो ये सारी चीजें जो एक्शन में जो चीजें आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड वर्ब। दैट इज कॉल्ड वर्ब, यानी कि जो चीजें एक्शन में हैं उससे हम क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं। तो सिंपल हम अगर ऐसे लैंग्वेज में अगर मैं इसकी परिभाषा बनाऊं तो सिंपल मैं बोल दूं नाउन, नाउन टेक्स द एक्शन कॉल्ड वर्ब। सिंपल बात, बहुत बड़ी परिभाषा नहीं देनी मुझे, सिंपल से नाउन टेक्स द एक्शन इज कॉल्ड इज कॉल्ड वर्ब। तो ये आपकी वर्ब की क्या होगी, है परिभाषा होगी। तो आज के वीडियो में इतना बताऊंगा आपका, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में मैं आपको एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत बड़ा होता है, काफी बोरिंग हो जाता है, तो मैं एक ही वीडियो में सारा चीज नहीं कंटेंट करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इन चीजों के बारे में, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन के बारे में बताऊंगा, ये चीजें क्या होती हैं, और इसके बाद फिर आगे इन पे एग्जाम्पल्स भी दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचते रहे। जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 में, जिसमें कि आपको मैं बचे भागों की यहाँ पर क्या विवेचना करूंगा। तो थैंक्स गाइस, सी यू सून।